वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फायर पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2024 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के आधार पर दोस्तों हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन है दोस्तों। दूर संचार के लिए कौन तरंगे प्रयुक्त है? माइक्रोवेव है। कौन दोस्तों? माइक्रोवेव। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों। कौन कौन जो है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों। देखिए ऑप्टिकल फाइबर है, हीरे का चमकना है, मृग मरीचिका का बनना दोस्तों, सबकी किस पे कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है इसी टाइप दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। नेक्स्ट है सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य के लाल दिखाई देना किसके कारण दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपन। इंद्रधनुष का बनना किससे बनता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है दोस्तों? तो एल्युमिनियम सल्फेट और मेलामाइन। जो एल्युमिनियम सल्फेट और मेलामाइन है जो दोस्तों, इसका यूज जो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। CO2 का उपयोग दोस्तों आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए दोस्तों CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। ओजोन परत का क्षय किससे होता है दोस्तों? तो ओजोन परत का जो क्षय है CFC से हो रहा है दोस्तों। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत क्या करते हैं दोस्तों? पराबैंगनी किरणों को क्या करते हैं? ओजोन परत रोकता है दोस्तों। क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस किसके कारण होता है दोस्तों? CO2 का। किस कारण? CO2 के कारण। किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होता है? अंडा में। किस में दोस्तों? अंडा में। और दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता दोस्तों। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है दोस्तों? जल में जो घुलनशील विटामिन है B और C है। और जो वसा है, वसा में घुलनशील दोस्तों कीड़ा याद रखना है। क्या रखना है? कीड़ा। यानी KEDA जो है दोस्तों, ADEK जो है दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है। प्रोटीन क्या दोस्तों? किसके लिए जिम्मेवार है? किसके लिए आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन। विटामिन जो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। मधुमक्खी या चींटी के डंक में कौन दोस्तों? फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों फॉर्मिक एसिड को। एथ को एसिड कहते हैं दोस्तों। यानी फर्स्ट वाला को बोलते हैं मौलिक एसिड कहते हैं दोस्तों, सॉरी फॉर्मिक एसिड, और दूसरे को बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो दोस्तों बोल रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है या मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 1 को दोस्तों मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं। सिरका यानी बिगनर कैसा अम्ल है? सिरका में कौन होता है? एसिटिक एसिड होता है। कौन दोस्तों? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH। उदर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? नहीं, उदर मतलब दोस्तों पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बिहार पुलिस से लेकर बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए D2 भारी जल का संबंध किससे है दोस्तों? तो जो भारी जल है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में दोस्तों? मंदक के रूप में यूज होता है। देखिए मंदक जो है दोस्तों, मंदक के रूप में जो भारी जल है, ग्रेफाइट है, पैरीफिन है,
जो न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है दोस्तों, धीमा करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। नियंत्रण में किसका ही होता है, नियंत्रण मतलब दोस्तों न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। बोरोन और कैडमियम को नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। शीतलक के रूप में दोस्तों सोडियम एंड पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ट्रिगर के रूप में किसको यूज करते हैं, ट्रिगर के रूप में दोस्तों न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। किसको, न्यूट्रॉन को प्रयोग करते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था दोस्तों, यूरेनियम गिराया गया था। क्या दोस्तों, यूरेनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, वो क्या था, प्लूटोनियम था। क्या था, प्लूटोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या यूज होता है दोस्तों, तो यूरेनियम 92-235। यूरेनियम का दो समस्थानिक होता है दोस्तों, यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-238। साबुन में किस प्रकार के क्षार का उपयोग होता है, साबुन में किस प्रकार के क्षार का उपयोग होता है। देखिए कठोर साबुन के लिए सोडा क्षार का प्रयोग होता है। मुलायम साबुन के लिए पोटैश क्षार का प्रयोग होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन रोग, घेंघा रोग होता है। देखिए मगध राजधानी थी, देखिए मगध की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। और टोटल कितना महाजनपद है दोस्तों, तो टोटल 16 महाजनपद है, जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में है दोस्तों। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसकी व्याख्या है दोस्तों। देखिए अंग किसकी राजधानी है, चंपा की राजधानी अंग है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, सासाराम में है। बचपन के नाम शेरशाह सूरी क्या था, फरीद खान था। क्या था, फरीद खान था। मुगल वंश कब आया था दोस्तों, तो मुगल वंश 1526 में बाबर आया था। कौन था, बाबर। देखिए मुगल वंश के लिए ट्रिक है दोस्तों, बहु आज शाहजहां आएंगे। कौन सी दोस्तों है, बहु आज शाहजहां आए थे आएंगे। ब से बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, औ से औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम जाना जाता है। क्या दोस्तों, जिंदा पीर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों जो एक युद्ध हुआ था, कौन दोस्तों, कौन युद्ध, चौसा का युद्ध दोस्तों। कौन युद्ध, चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध यानी 40 नहीं दोस्तों, यानी 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था, हुमायूं हार गया था। और 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ही विजय हुआ था और हुमायूं हार गया था। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कौन क्या नाम से, जिंदा पीर के नाम से। INS कलवरी क्या है दोस्तों, तो पनडुब्बी है। क्या है, पनडुब्बी है। देखिए वायुयान की स्थितियों को पता लगाया जाता है किसके द्वारा, तो रडार द्वारा। रडार किस पे वर्क करता है दोस्तों, तो रडार जो है रेडियो वेव कैच करता है। समुद्र के अंदर स्थितियों को पता किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। और सोनार जो है साउंड वेव कैच करता है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है, जो अनुसूची 8 है किससे संबंधित है, तो अनुसूचित 1 में दोस्तों संघ एवं राज्य, 2 में पेंशन भत्ता वेतन, 3 में है शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 है दोस्तों 5 एस जैसा तो SC ST के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में है। 6 में दोस्तों है ATM में मनी नहीं यानी देखिए A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। मणि नहीं याद रखना है, M से मेघालय। मणि नहीं यानी मणिपुर नहीं है दोस्तों। 7 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। सूची 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल 100 विषय है दोस्तों, राज सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय, पहले 47 विषय थे। देखिए संघ सूची में दोस्तों जो है, जो केंद्र सरकार कानून बनाता है। कौन बनाता है कानून दोस्तों, केंद्र सरकार जो है संघ सूची में कानून बनाता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब आते हैं कि
अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषा है। तो मूल जब संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, तो टोटल कितने भाषा था? 14 भाषा था। 8 भाषा जो जुटा है दोस्तों, देखिए एक जुटा है। पहले आपको देखिए यहाँ सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जुटा है दोस्तों। दूसरा का जो नमक ट्रिक है दोस्तों, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो ये दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है दोस्तों। कब जोड़ा गया है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और जो चौथा दोस्तों, 4 को जो है दोस्तों देखिए, बोर्ड मासिक का ट्रिक है। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। दोस्तों इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया दोस्तों, 4 को भाषा को। कौन कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। 9 अनुसूची में क्या है दोस्तों? देखिए 9 अनुसूची में भूमि सुधार है, जिसको संविधान के प्रथम संविधान संशोधन यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया दोस्तों। 10 में दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में है दोस्तों, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 12 अनुसूची में नगर पालिका है दोस्तों। क्या है? नगर पालिका है, जिसको 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना अनुच्छेद में है? तो 55 में है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति निर्वाचन कितना में है? 55। पद कितना में है? 52। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से 61 तक है, जिसका वीडियो हम डाले हुए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा जाके। हरिजन और यंग इंडिया, हरिजन और यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन का स्थापना 1932 में किया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है दोस्तों? बिजली मुक्त से। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। क्या है? केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 445 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं? हुगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? तो पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा। जो गंगा नदी है 2 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। संविधान सभा का गठन क्या था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था दोस्तों? क्योंकि उस सभा में सबसे बुजुर्ग कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का द्वितीय बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किए थे। कब प्रस्तावना को पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। देखिए जो ओलंपिक खेल है, इसमें 5 छल्ले टाइप के लगे रहते हैं दोस्तों। क्या है? 5 छल्ले टाइप के लगे रहते हैं, जो कि महादेश को इंडिकेट करता है। किसका इंडिकेट करता है? महादेश को इंडिकेट करता है। और हर प्रत्येक जो महादेश है उसमें कलर अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ 5 रिंग है, जो दोस्तों 5 महादेश को इंडिकेट करता है: अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। क्या है? यूरोप। अमेरिका में कौन सा रंग? लाल रंग। देखिए दोस्तों अमेरिका में प्रजाति एक पाया जाता है रेड इंडियन। कौन सा प्रजाति? रेड इंडियन। तो इस रेड से याद रखना है, अमेरिका में लाल रंग। अफ्रीका कालास्ट में तो काला। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हरा भरा। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है दोस्तों, कहाँ है? नीचे है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को हरा भरा से याद रखना है। एशिया पीला, यूरोप नीला। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजा राजकुमार की हत्या था। क्या था?
ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों 1914 से 18 तक, मतलब 4 साल तक हुआ था, जो कि 2 भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? मित्र राष्ट्र का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों, कौन? सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 6 वर्षों तक दोस्तों चला था। आरबीआई का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट के तहत 1934 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अब पूछेगा कि भारत का पहला बैंक कौन है दोस्तों? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। अब देखिए दोस्तों, 3 बैंक जो था बीबीएम, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए, बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना 1803 में हुआ था दोस्तों। बैंक ऑफ कोलकाता का 18 पूछेगा तो 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना दोस्तों 1840 में हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना 1843 में हुआ था दोस्तों। अभी जो तीनों जो बैंक था दोस्तों, इसको मिलाकर एक बैंक बनाया गया दोस्तों 1921 में, इंपीरियल बैंक। कौन बैंक? इंपीरियल बैंक का गठन किया गया दोस्तों। कब? 1921 में दोस्तों। अब यही बैंक जो इंपीरियल बैंक जो दोस्तों 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। क्या बना? एसबीआई बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दोस्तों। समझे? देखिए, आप पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। अब चलिए चलते हैं आगे। आरबीआई के अगर पूछ देगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन दोस्तों? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अब पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख दोस्तों। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर, तो बच्चा लोग क्या मारता है? सीडी देशमुख मारता है, लेकिन देख के मारना है। प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा तब मारना है हम लोग को सीडी देशमुख। अब आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो सर ओसबोर्न स्मिथ मारना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह है, जो कि 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष है। अब बताइए दोस्तों आप लोग कि वित्त आयोग का गठन कितना अनुच्छेद में होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है आर्टिकल 280 में। कितना में? आर्टिकल 280 में। और जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है दोस्तों? तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों 5 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए दोस्तों। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। चलते आगे। संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंशिक अगर पूछेगा कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1950 को। और 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो विधि दिवस के रूप में। किस रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 1905 में रूस में क्या हुआ था दोस्तों? तो रूस में रूसी क्रांति का शुरुआत हुआ था। समझे दोस्तों? वास्को डी गामा संबंधित है। वास्को डी गामा किससे संबंधित है? तो वास्को डी गामा जो था 1498 में भारत आया था। कब दोस्तों? 1498 में। जो 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों, तो उसको कालीकट जो बंदरगाह था उस पे दोस्तों राजा जमोरिन स्वागत किया था। कौन दोस्तों? राजा जमोरिन। लोकसभा सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? देखिए, लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 52 में। संसद के अब नेक्स्ट है, संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग है दोस्तों। अगर पूछेगा सदन कितना है, तो सदन 2 है दोस्तों। क्या है? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहते हैं दोस्तों? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। देखिए दोस्तों, उच्च है तो आर्टिकल कितना में होगा दोस्तों? पहले होगा
यानी 80 में हो जाएगा। पूछे तो सब पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग, सीरियली चलेंगे। तो लोकसभा कितना आर्टिकल, आर्टिकल 81। और राष्ट्रपति दोस्तों हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 में दोस्तों क्या है, आर्टिकल 52 में है। 53 में दोस्तों शक्तियों है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। 54 में दोस्तों क्या है, आर्टिकल, तो दोस्तों देखिए अगर वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी सूचना है सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। समझे। देखिए जो राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 से 61 है। कितना दोस्तों, आर्टिकल 52 से 61 है, जो कि 52 में पद है, 61 में महाभियोग है, यानी हटाने की प्रक्रिया है। 60 में जो दोस्तों शपथ है, क्या है, 60 में शपथ है। 59 में दोस्तों कंडीशन है, शर्त है, क्या है, शर्त है। 56 में दोस्तों कार्यकाल है, क्या है, कार्यकाल है। 55 में दोस्तों क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया है दोस्तों, क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। 54 में क्या है दोस्तों, 54 में निर्वाचन है, क्या है, 54 में निर्वाचन है। 56 में दोस्तों कार्यकाल है। 57 में क्या है दोस्तों, पुनः निर्वाचन की व्यवस्था, क्या है, पुनः निर्वाचन की व्यवस्था कितना में दोस्तों, 57 में है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति भी खत्म हो गया। चलिए यहीं पे आज एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पूरा कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।